चाहूंगी सर। अमेरिका एक तरफ अफगानिस्तान से निकल रहा है और दूसरी तरफ तालिबान को कंट्रोल करने के लिए और अपनी जो कायम करदा हुकूमत है उसको सपोर्ट करने के लिए उनको अब भी हथियार फराम कर रहा है। ये चाह क्या रहा है? मतलब ये तो एक तरह से सिविल वॉर को प्रमोट कर रहा है। आखिर अमेरिका चाहता क्या है? दरअसल अमेरिका जो है वो फ्रस्ट्रेट हुआ है। अफ़गानिस्तान में वो रहना चाहता था, लेकिन उनके अहदाफ जो है वो बियॉन्ड अफ़गानिस्तान, यानी रूस के ऊपर दबाव बरकरार रखना, चाइना के ऊपर दबाव बरकरार रखना, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बरकरार रखना, ये उनके अहदाफ थे। अफ़गानिस्तान के अंदर उनने प्रैक्टिकली जो अमन हम चाहते थे कि वहाँ पर हो, वो नहीं ला सके और उनको मजबूरन यहाँ से निकलना पड़ा। वो चाहते थे, आखिर तक ही चाहते थे कि अफ़गानिस्तान में उनको इजाज़त दी जाए एक दो बेसेस रखने का। तालिबान के साथ जो बातचीत में उन्होंने बिल्कुल इनकार किया और मेरे ख़्याल में अमेरिका को वहाँ से निकलना पड़ा बहालत मजबूरी। और मजबूरी के जाने के बाद अभी जो भी वो शैतानी कर सकता है अपने लोगों के ज़रिए या दूसरे लोगों के ज़रिए, प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, तो उसकी ज़रूर कोशिश करेगा। लेकिन मेरे ख़्याल में अफ़गान तालिबान इतने मज़बूत है कि वो उनको ये नहीं करने देंगे, या जिस तरीके से वो इस मुल्क में बदनाम है, मेरे ख़्याल में वो नहीं करेंगे। आल्दो वो कुछ पैसा चलाने की कोशिश करेंगे। डॉलर अफ़गानिस्तान में चलता है और मेरे ख़्याल में उसके ज़रिए से कुछ लोगों को पैसे देकर इधर उधर शैतानियाँ तो करता रहेगा, लेकिन मेरे ख़्याल में कोई मेजर जो नुकसान है, मिसाल के तौर पे अमेरिका के होते हुए और उनकी तमाम बयानात और दूसरे होते हुए इंडिया जो है अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी दहशतगर्दी हो रही थी उसका ज़िम्मेवार इंडिया था और एक तरीके से अमेरिका था। तो मेरे ख़्याल में अभी ठीक है। ये शैतानी बरकरार रखने के लिए वो पैसे का इस्तेमाल करेगा, लेकिन मेरे ख़्याल में उनकी क़ुव्वत जो है वो जवाब दे गई है और उनको इस इलाके से निकलना पड़ा है। ठीक है जी। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने ब्रिगेडियर साहब को भी सुना। अब सर आपको पता है पाकिस्तान ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में देरपा अमन कायम हो, उसके लिए कोशिश भी कर रहा है। हम पर कब तक आखिर उँगलियाँ उठाई जाती रहेंगी? भारत जो खित्ते के अमन में बाकायदा खलल डाल रहा है, क्या आलमी बरादरी को ये नहीं चाहिए कि वो भारत को इस मनफी रवैये से मना करे और रोके? देखिए, चाहना और ख्वाहिशात तो एक बात है, उनसे ये काम करवाना आलमी बरादरी से वो एक दूसरा एंगल है इसका। आलमी बरादरी से इस काम को करवाने के लिए उसके बहुत सारे महरक़ात हैं। पहला लीगल उसका जो तरीक़ाकार है वो तो अक़वाम मुत्तहिदा जिस पे कि मुसल्लत हैं बड़ी क़ुव्वतें, P5 जिसको के कहा जाए वीटो पावर्स। फिर उसके बाद दुनियाए अक़वाम वहाँ जहाँ हमारे मिशन है उसमें ये हुकूमत कोशिश कर रही है, इसमें मज़ीद कोशिश में नए अंदाज में इजाफ़ा करना होगा, तब हमारी ख्वाहिशात के कुछ पूरे होने के इम्कानात हैं। देखिए इंडिया क्यों करता है ऐसा? इंडिया को सपोर्ट हासिल है, एक नेक्सस है, इज़राइल, अमेरिका, इंडिया। अमेरिका का इसमें एक मकसद है। अमेरिका का मकसद ये है कि इंडिया को काउंटर फोर्स के तहत उसको इस्टेब्लिश करे, चाइना के अगेंस्ट खड़ा करे, और तो कोई चाइना के अगेंस्ट यहाँ आके मद्दे मुकाबल खड़ा नहीं हो रहा है। तो लिहाजा इंडिया को इस मामले में मरबूत और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से, और ऑफ कोर्स इजराइल के एडवाइजर भी वहाँ आते जाते रहे हैं, मसरूफ है, उनका इक्विपमेंट है। फिर जो उनके अमेरिका और इंडिया के जो दो बहुत अहम डिफेंस एग्रीमेंट हैं उसमें भी इंडिया, अच्छा फिर इंडिया के ड्रा के सबसे बड़ा चंक ऑफ द बजट फॉर द इंटेलिजेंस एक्टिविटीज दैट इज अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स बलोचिस्तान। तो उसमें तो कोई अब रहा सवाल कि तालिबान अब आए हैं, उसमें इंडिया की $3 बिलियन होते हुए उनको करा रहे हैं। आज दोशंबे में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने, एक्सटर्नल मिनिस्टर ने मुलाकात जी से उन्होंने यही बातें की होंगी कि 50 के सफारतकार वहाँ से कौंसल खाने और
वो सफारत खाने खाली करके वहाँ से भागे हैं। हम्म। और उसके बाद उनको चाहते हैं कि जो इतनी इन्वेस्टमेंट की है उसके बाद उनको वहाँ उसको पैर जमाना दिया जाए। बात यह है कि अब गनी एडमिनिस्ट्रेशन के पैर जमे तो किसी और को जमाने देना, तालिबान तो उनको पैर नहीं जमाने देते। ओके, तालिबान से उनकी कोशिश जारी है कि अपने रवाबित जारी रखें, लेकिन तालिबान मैं नहीं समझता और तजिया निगार भी ये नहीं समझते कि हम इंडिया की तरफ माइल हो सकेंगे। अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अमेरिका, जिस तरह ब्रिगेड साहब फरमा रहे थे, कितना फाल हो सकता है प्रॉक्सी के तहत। यहाँ मैं एक तरफ के एक डॉक्यूमेंट की तरफ आपकी तवज्जो और आपके नाज़रीन की तवज्जो दिलाता चलो, जो कि जी 2013 प्लीज में जी। मुमलकत अफगानिस्तान से मुमलकत अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान साइन हुआ था, जिसके तहत अमेरिका को ये अख्तियार हासिल है कि वो जिस वक्त जहां चाहे उतर जाए अफगानिस्तान में, जहां चाहे मिलिट्री कुमक पहुंचा दे, जहां चाहे वहां वो अपने के साजो सामान रख सके। तालिबान तो जब हुकूमत आएंगे तब आएंगे ना। तालिबान ने दुआ मुआहदे के तहत, जो फरवरी लास्ट ईयर में हुआ है, उसके तहत उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में फॉरेन फोर्सेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान ने इजाजत दी कि आप अपनी एम्बेसी को बचाने के लिए फोर्स रख सकते हैं। अब उस पर उन्होंने 650 की बात की है, जो कि 1100 तक। वहाँ के सर्वेलेंस के लिए आज के दौरे जदीद में, दौरे हाजिर में सर्वेलेंस के लिए आपको इतने आदमी चाहिए नहीं होते हैं, उधर से आपको चाहिए होता है एम्बेसी का के लिए। और जहाँ जहाँ इनके सफारत खाने, वहाँ इस किस्म के इक्विपमेंट मौजूद है, वहाँ उनको ऑपरेट करने वाले हैं। तो जहाँ तक नजरदारी रखने का ताल्लुक है, अमेरिका चाहेगा कि चाइना पे नजरदारी रखे, ईरान पे नजरदारी रखे, पाकिस्तान पे, बाकी जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है इसमें। नजरदारी रखेंगे तो ईरान का न्यूक्लियर के हिसाब से पाकिस्तान जाहिर है अभी एक सही हमारे मामला हैं चाइना पर, इसलिए कि चाइना से ही कंपटीशन है। और फिर सी पैक का जब मामला आता है, सी पैक का मामला आ जाता है, तो एक पत्थर से यानी कि किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। तो एक काम उसमें एक चीज जो आजकल तजिया निगार कुछ बाहर के ममालिक में जो अपना तबसरा करते वक्त बता रही हैं कि शायद अमेरिका, एक तो ये है कि उनकी अपनी मामलात ऐसे इंटरनल हैं कि जिसमें फाइनेंशियली उनको चाहिए कि वो अपने आप को पुल करें, और उनको ये जंग जीतते हुए नजर नहीं आ रही है। जो बाइडन ने कह दिया हम जीत गए, हमारे जो हमने हासिल कर दिया, अलकायदा को हमने खत्म कर दिया, दहशतगर्दी को खत्म कर दिया, हमारा काम खत्म है। अब हम पैसा रहे हैं, अपनी कौम को उन्होंने ये बता दिया, अपने कंस्टिट्यूंसी को बता दिया। लेकिन असल बात तो यही है कि तारीख ने भी ये बताया और उनके 20 साल तजर्बे अमेरिका ने ये बताया नेटो फोर्सेस से कि ये जंग जीती नहीं जा सकती। अब वो तो